मैं आज स्वर्गीय हरिप्रसाद जी की पहली पुण्यतिथि पर अपने तरफ से शाब्दिक उनको नमन करते हुए शाब्दिक श्रद्धांजलि देते हुए आज एक बहुत अच्छी बात आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। आज से 5 साल पहले जब कोरोना काल आया, उस समय एक राजस्थान में बहुत गाना प्रसिद्ध हुआ कि गांव गली चौबारा छूटा एक पेट के कारण है। ऐसे ही गांव को छोड़कर जो अपने व्यवसाय के पर्पज से और 2 रुपये कमाने के पर्पज से जो गोयल परिवार नालोट का बेंगलोर की तरफ प्रस्थान करता है, आज पूरे गांव ने बड़ा गर्व महसूस किया जब पिताजी की पहले पुण्यतिथि पर वहां से एमपी साहब यहां पधारे। मुझे तो कहते हुए बड़ा फक्र भी है कि आदरणीय गोयल परिवार के एक महनीय सदस्य और हरिप्रसाद जी के लाडले बेटे सुंदरलाल जी के प्रयास से बहुत अच्छी डिजिटल लाइब्रेरी का आज लोकार्पण हुआ और वो सिर्फ और सिर्फ आपका गांव के प्रति भावना के मद्देनजर हुआ। मैं तो फिर से कहना चाहूँगा कि गांव का वो एक हिंदी फिल्म का गाना मैं गा करके अपनी बात को आगे रखूँगा कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा तेरा साया साथ होगा। इसी प्रकार से मैं चाहे जहाँ पर भी जाऊँ, लेकिन गांव के प्रति मैं सोचता रहूँगा और गांव के प्रति मन रखूँगा। बड़ा आश्चर्य होता है कि सुदूर कर्नाटक और बेंगलोर के एमपी साहब यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के पिताजी की बैठक में सम्मिलित होते हैं। तब गांव वालों को पता गोयल परिवार ने डिजिटल लाइब्रेरी की सौगात नालोट को दी। और मैं तो कहना चाहूँगा, मुझे पता है जब मैं खंडेलवाल साहब से बात कर रहा था तो बता रहे थे कि कैसे एक सामान्य सी नौकरी करके और किस प्रकार से अप्रोच बढ़ा करके और जो अपने संस्कारों का जो काम में लेते हुए किस प्रकार से एमपी साहब के आप सानिध्य में आए और किस प्रकार से एक बड़ा एम्पायर आपने खड़ा किया। इस बात का पता गांव वालों को तब चला जब आप बैठक में सम्मिलित हुए और पापा जी की पहली बरसी पर आकर के उसका लोकार्पण करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और केवल बताना चाहूँगा कि ये पूरा गोयल परिवार, इसके चाहे वो शंकर लाल जी हमारे सबसे बड़े अग्रज हो, चाहे बजरंग लाल जी हो, चाहे श्याम लाल जी हो और चाहे सुंदरलाल जी हो, सबको धन्यवाद इस बात के लिए कि एक भरत मिला जिनकी पूरी कर्मस्थली वहाँ है, पूरा परिवार वहाँ रहता है, लेकिन गांव के प्रति मन ने और पापा जी के प्रति श्रद्धा ने उनको वापस गांव में मिलाया और गांव को एक सौगात दी। मैं चाहूँगा कि आपकी अप्रोच के बारे में बताऊँ। और अप्रोच ये आप सोचिए कि मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि एक सरपंच के पास में भी जब बैठ जाते हैं ना तो बड़ा मन हो जाता है कि मैं सरपंच के पास बैठता हूँ। आप एक ऐसे व्यक्ति जो मैं तो कहूँगा भीष्म पितामह कर्नाटक के हैं, कर्नाटक के बीजेपी के कोषाध्यक्ष रहे हैं, बीजेपी के राज्यसभा से सांसद है और पूर्व मुख्यमंत्री जी के बहुत चहेते आप रहे हैं और आपकी जो बातें हैं वो उसका हस्ताक्षर जो है वो अमिट लिख जाता है। ऐसे व्यक्तित्व कहते हैं कि मेरा सारा काम सुंदरलाल जी के पीछे चलता है। तो मैं उनको नमन, उनके पिताजी को नमन करता हूं और उनके प्रति अपनी भावनाएं समर्पित करता हूं। मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि मैं एक छोटे से वीडियो में पूरे परिवार को कंक्लूड करूं और ऐसा ही प्रयास मुझे लगता है कि यदि सार्थक हो जाएगा जब आप इसको लाइक कर देंगे और कमेंट में पिताजी के नाम से नमन कर देंगे। आइए मैं सीधा आपको हमारे सबसे बड़े जो शंकर लाल जी है उनसे जोड़ूंगा। आप तो गांव में रहे हैं, गांव में ही आपने अपना बचपन बिताया है और गांव में ही जो है सब कुछ। आज जब इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, इतने बड़े बड़े लोग जब यहाँ आए, पिताजी की बरसी में जब शामिल हुए, तो मैं चाहूँगा कि शाब्दिक श्रद्धांजलि अपने तरफ से आप प्रेषित करें शंकर लाल जी। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि हमारा परिवार सुख शांति से रहे। देखिए ये भावनाएं होती है। थैंक यू। और लीजिए मैं अब आपको उनसे जोड़ता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि कैसे गांव का गंवार शहर का होशियार बना, कैसे जीरो होकर के हीरो का सफ़र तय किया, ऐसा व्यक्तित्व मेरे पास में है। मैं चाहूँगा सुंदरलाल जी से जोड़ूं कि किस प्रकार से ये लाइब्रेरी, गौशाला, विद्यालय और इसके अलावा भी आपने बहुत सारी सौगातें गांव को दी है और ये कहा है कि मेरे लायक यदि कोई भी काम हो तो आप मुझे प्रेषित करें। मैं चाहूँगा कि शाब्दिक श्रद्धांजलि के साथ में गांव से आपकी जो बॉन्डिंग है, गांव में आपका जो बचपन बीता, उसके निमित्त मेरे इस चैनल पे शब्द प्रेषित करें। सुंदरलाल जी। क्या था, सत्य पिताजी का बचपन बहुत ही कष्ट से और गरीबी में गुजरा। तो गरीबों की देखी हुई थी, उनको दर्द जितना परिवार का था उतना ही गांव का था। इसके लिए वो अपना प्रयास, वो सफल करने का हमने अपने सपनों को थोड़ा बहुत रंग देने का काम किया। थैंक यू। और मैं पुनः उन पिताजी को नमन करना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि बेटे हो
और परिवार हो तो ऐसा। थैंक यू, आप मेरे इस चैनल पे आए, मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते अटक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि देखने को मिला, मैं भरत मिलाप कहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि गांव से निकल करके कौन कैसे गांव से संबंध रखता है, इसका एक बहुत प्रबुद्ध उदाहरण जो है वो आज नालोट ग्राम पंचायत में मिला। और वो ग्राम पंचायत में इसलिए मिला कि हमारे अग्रवाल जो परिवार से हैं, सुंदरलाल जी भाई साहब जो है, उन्होंने MP साहब जो सांसद है राज्यसभा से है और जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, राजस्थान जिनकी जन्मस्थली रही है, उनको आपने नालोट के लिए आमंत्रित किया और यहाँ 25 लाख रुपए की डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन करवाया। मैं चाहूँगा साहब, सुंदरलाल जी का आपका जो संबंध है और सुंदरलाल जी को आपको जो सहयोग मिला, उसके निमित्त मेरे इस चैनल पे जो है वो अपने शब्द प्रेषित करें। आदरणीय सांसद साहब। सुंदरलाल जी मेरे भाई की तरह हैं। पिछले 35 वर्षों से उनका मेरा व्यावसायिक संबंध रहा है और मुझे गर्व है कि नालोट में नालोट का पुत्र एकदम निष्ठा से कार्य करता है, ईमानदारी से काम करता है और एफिशिएंसी से काम करता है। और जो भी मेरी राजनीतिक जो प्रोग्रेस हुई है उसमें सुंदरलाल जी का और उनकी कर्तव्य निष्ठा का पूरा हाथ है। तो मैं नालोट वासियों को बधाई देता हूँ कि उनके संस्कारों से जो उनका धरती का पुत्र वहाँ कर्नाटक में भी अपना नाम कमा रहा है और मेरे साथ पूरा सहयोग कर रहा है। मैं सुंदरलाल जी के उनके परिवार को बधाई देता हूँ और आदरणीय स्वर्गीय हरिप्रसाद जी अग्रवाल को आज श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ कि उनका सुपुत्र आज गांव के प्रति, देश के प्रति इतना जागरूकता से काम कर रहा है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और गाँववासियों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद।